इब्तिदा एक ऐसे नौजवान से होती है जिसका नाम वहीद था। वो 26 बरस का था और कराची से एबटाबाद मुंतकिल हुआ था। उसके दिल में हमेशा से एक सच्ची मोहब्बत की तलाश थी। इसी जुस्तजू में वो एबटाबाद के एक मशहूर पार्क में पहुंचा, जहां उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो 24-25 बरस की गोरी चिट्टी लड़की थी, जिसका कद 5 फुट 6 इंच के लगभग था और वो इंतहाई दिलकश थी। वहीद उसके करीब गया और बात शुरू की। जब उसने अपना नाम पूछा तो लड़की ने बताया कि उसका नाम सना है। बातों बातों में सना ने बताया कि उसका अपने ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा है और उसका शौहर इस वक्त सऊदी अरब में है, जो सिर्फ अपने वालिदैन की सुनता है। वहीद ने हमदर्दी से उसकी बात सुनी और उसका एतमाद जीत लिया। फिर उसने अपना नंबर दिया और रुखसत होते हुए सना ने फ़ोन पर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उनके बातचीत का सिलसिला 3-4 माह तक जारी रहा। इस दौरान सना वहीद से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई थी और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वो उन दिनों मानसहरा में अपने ससुराल में थी। वहीद ने फ़ौरन हामी भर ली। दिसंबर का महीना था। 20 तारीख की सुबह वो अपनी गाड़ी में निकला और तकरीबन 1 घंटे में मानसहरा पहुंच गया, क्योंकि सना ने बस स्टैंड के करीब मिलने का कहा था। उसने इलाके का जायजा लिया और 11 बजे फ़ोन किया कि वो आ चुका है। क्या सोचकर उसने सना से दरख्वास्त की कि अगर बुरा ना माने तो वही सूट पहन कर आएं जो पहली मुलाकात में पहना था। सना पहले खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वहीद आपका हुक्म सर आंखों पर। वहीद ने बैठने के लिए बस स्टैंड के करीब एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। तकरीबन 12 बजे सना का फ़ोन आया कि वो घर से निकल रही है। वहीद ने लोकेशन बता दी और फ़ोन पर ही रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो सड़क के पार से आती दिखाई दी। वहीद ने सलाम किया और उसे लेकर रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ा। वो आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला, जिसे सना ने गौर से देखा और अंदर दाखिल हो गई। मेज़ पर जाते ही सना ने कहा कि आज का बिल वो देगी क्योंकि वो मेहमान है। वहीद ने शोखी से कहा, अगर मेहमान समझना है तो मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मैं बाहर का नहीं घर का खाना खाता हूँ। वो बोली, पहले बताते तो घर से बना लाती। खैर, वहीद ने वेटर को बुलाया और मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया। जब सना उसकी प्लेट में खाना डालने लगी तो वहीद ने रोक कर कहा, अब एक ही प्लेट में डाल दें। सुना है एक ही प्लेट में खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। बातों बातों में सना ने कहा, काश हम दिन रात बात कर सकते, यहाँ तक कि बात करते करते ही आंख लग जाए। जब वहीद ने घर वालों का मसला उठाया तो सना ने फौरन कहा, मैं अभी एक सिम निकलवा रही हूँ जो सिर्फ आपके लिए होगी और इस पर सिर्फ आपकी कॉल रिसीव होगी। खाना खाने के बाद बिल बना। सना पैसे देने लगी मगर वहीद के देखने पर खामोश हो गई और बिल वहीद ने अदा किया। वापसी कर जब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो उसके दुपट्टे का पल्लू बाहर लटक रहा था। वहीद ने दोबारा दरवाज़ा खोला, ज़मीन से पल्लू उठाकर उसके हाथ में दिया और दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सना ने पूछा, वहीद क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसा ही ख्याल रखोगे? वहीद ने जवाब दिया, सना अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो यकीनन ऐसा ही करूँगा। फिर सना ने कहा, वहीद आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतनी तवज्जो देने का। आज मैं एक बात कह दूँ कि आज मैं खुश हूँ कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला है वो कोई ख़ानदानी इंसान है। इसी दौरान वो लोग मोबाइल मार्केट में पहुंच गए। वहीद ने वहां से एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और फिर एक दुकान से 2 सिमें खरीदी। जैसे ही उन्होंने सिमें खरीदी, सना ने अपनी सिम मोबाइल में डाली और वहीद के नंबर पर कॉल कर दी। आंख के इशारे से समझाया कि कॉल अटेंड करो। वहीद ने कॉल अटेंड की और दुकान से बाहर निकल आए तो सना ने कहा, अच्छा वहीद अब मैं चलती हूँ और बाकी बातें मोबाइल पर करती रहूंगी। वहीद ने कहा, सना अच्छा तो नहीं लगता कि आपको इस तरह अकेला जाने दूं, लेकिन मजबूरी है कि आपके ससुराल वाले ना देख लें। सना बोली, नहीं नहीं वहीद ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूँ अपने मुआशरे को, अब परेशान ना हो, बाकी बातें मैं कॉल पर करती रहूंगी। वहीद ने गाड़ी स्टार्ट की और मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कॉल पर बात शुरू कर दी। सना बोली, वहीद आपको पता है मैं मोबाइल पर कॉल क्यों कर रही हूँ? वहीद ने कहा, नहीं सना मुझे अंदाज़ा नहीं, अब बताएं क्यों? सना बोली, वहीद मैं चाहती हूँ कि अब जिंदगी में जब तक मेरी सांस है मैं सिर्फ आपसे बात करती रहूं। वहीद ने कहा, खाली बात ही करती रहेंगी, आप फिर साथ भी ना निभाओगी? सना बोली, वहीद जो लड़की सारी जिंदगी बात करने का कह रही है तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। वहीद ने कहा, अच्छा मैं भी फिर आज से ही आपको मोहब्बत में फंसाने की तैयारी करता हूँ। सना हंस के बोली, फंस तो उस दिन गई थी जब पहली मुलाकात हुई थी, अगर आप अच्छे ना लगते तो कभी भी मैं आपसे मिलने ना आती। बातें होती रहीं और इसी दौरान वहीद अपने बंगले पर पहुंच गया। इस तरह बातें करते करते कोई 5 महीने गुजर गए और वहीद की हालत कुछ ऐसी थी कि ना ही पूछे। एक तो सना उसे कॉल के अलावा छोड़ती ना थी कि वो किसी से मिल सके, और दूसरा इसका ये फायदा हुआ कि वो लोग एक दूसरे से बहुत आज़ाद हो गए। अब उनकी बातें ज़्यादा प्यार मोहब्बत की होती थीं। एक दिन की बात है, वहीद ऑफिस से घर आया तो सना की कॉल आ गई। उसने कॉल अटेंड की तो सना कहने लगी, वहीद आप कभी आओ ना मेरे घर, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। ये कहकर सना ने फ़ोन बंद कर दिया। वहीद ने दोबारा कॉल की लेकिन सना ने अटेंड नहीं की और एक मैसेज कर दिया कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। कुछ देर बाद जब कॉल हुई तो सना बोली, सॉरी वहीद, बस जो बात दिल में थी वो कह दी, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। वहीद ने कहा, सना असल में जब पार्क में आपको मैंने देखा तो इसी वक्त आप पर मर मिटा था सच्चे दिल से। सना बोली, तो आपने इतनी देर क्यों कर दी बताने में?
ये बात करते ही सना रो पड़ी और फिर बोली, क्या मुझसे इकरार करवाना था आपने कि मैं दिलो जान से आप पर मर मिटी हूँ? वहीद ने कहा, नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं है। सना बोली, वहीद एक बात याद रखना, मैं एक औरत हूँ, लेकिन एक बात मुझे भी पता है कि जब एक औरत घर से किसी के लिए कदम बाहर निकालती है तो मर्द जितना भी उस पर मरता हो, जिंदगी में एक ना एक दफा उसे ताना लाजमी देता है। मर्द ये नहीं समझते कि औरत अगर घर से निकलती है तो वो उसकी मोहब्बत की वजह से निकलती है। खैर, मैं ये कह रही थी कि मैं एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ हूँ। तो मेरे लिए मर तो सकते हो, लेकिन मेरे साथ शादी नहीं कर सकते, और मैं ये बात चाहती भी नहीं हूँ कि आपसे शादी हो। लेकिन एक बात का वादा करती हूँ, आज से सना आपकी हुई बस। वहीद तो बिल्कुल खामोश हो गया। फिर सना बोली, वहीद, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मैंने जो कहा वो 100% सच है। मैं मजबूर छूट के सहारे नहीं चल सकती थी। वहीद ने कहा, नहीं सना, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं कभी भी आपको ताना नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सना बोली, वहीद, आप बहुत अच्छे हो। फिर वहीद ने कहा, खैर तो है सना, बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तब सना ने गजल पढ़ी, मेरे पागल पिया मेरी चाहत न कर, मुझे सूझा न कर, मुझे जाना न कर, मैं हूँ बातें समा जो कि रोकती नहीं, मैं हूँ ऐसी घटा जो कि बरसती नहीं, मेरे पागल पिया मेरी चाहत न कर। वहीद ने कहा, सना और सुनाओ ना। सना बोली, फिर कभी सुनाऊंगी। एक दिन वहीद अपने ऑफिस में बैठा था कि उसे हेड ऑफिस से जनरल मैनेजर का फोन आया। जीएम ने कहा, वहीद कैसे हो और दिन कैसे गुजर रहे हैं अब्ताबाद में? वहीद ने कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दिन तो बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। जीएम ने कहा, वहीद एक छोटा सा काम है, इस काम के लिए मैं किसी और को भी कह सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ आप पर एतबार है, अगर ज्यादा मसरूफियत ना हो तो कर सको तो बता देता हूँ। वहीद ने कहा, सर आप हुक्म करें, काम हो जाएगा। जीएम ने कहा, वहीद असल में हमारा जो ऑफिस है शियारी में, उसकी मुझे दिन ब दिन कुछ शिकायतें आ रही हैं। आपको अचानक जाना है और उसे चेक करना है कि क्या शिकायतें जो आ रही हैं वो सही है ना गलत, और मुझे एक रिपोर्ट में सारी तफसील बतानी है। लेकिन एक बात कहूंगा कि आपके दौरे का किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वहीद ने कहा, सर ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर वो दौरा किस लिहाज से करना है और आपको रिपोर्ट किस चीज की देनी है? जीएम ने कहा, वहीद सुना है कि वहाँ का जो इंचार्ज है वो वर्कर्स की तनख्वाहों में से पैसे काटता है और कहता है कि ये हेड ऑफिस की तरफ से कटिंग हुई है। आपने पिछले 6 महीने की तनख्वाह का रिकॉर्ड चेक करना है। वहीद ने कहा, सर ठीक हो गया, ये काम हो जाएगा, लेकिन सर एक मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि अगर मैं इस तनख्वाह के दूसरे दिन चला जाऊं तो क्या बात है, ताकि वो उस तनख्वाह की कटौती भी कर चुका हो तो रेते हाथों पकड़ा जाए। जीएम ने कहा, वहीद आइडिया तो बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, और इस वक्त तक मैं आपको एक ऑफिशियल खत भी भेज देता हूँ जिसमें आपके दौरे के बारे में जिक्र होगा। इस वक्त वहीद के दिल में ख्याल आया कि सना का घर भी मानसहरा में है, तो क्यों ना जीएम के सामने नंबर बना लो। सर बिल की कोई बात नहीं, मेरे जानने वाले भी मानसहरा में है, मैं रात को उनके पास रुक जाऊंगा, दूसरी सुबह सवेरे शियारी पहुंच जाऊंगा, वहां से काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा और रात को जानने वालों के पास रुककर तीसरे दिन रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। जीएम बोला, वहीद बहुत शुक्रिया आपका। वहीद ने कहा, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही जीएम की कॉल बंद हुई तो वहीद ने सोचा कि कुछ हो ना हो, इस वीकेंड पर मैं सना के घर जरूर जाऊंगा। साथ दिल में ये भी ख्याल आया कि सना को अचानक सरप्राइज देना है। मानसहरा पहुंचना भी 9 बजे के बाद है और वैसे भी सना कॉल पर लगी होती है, मेरे साथ बातों बातों में हालात का भी पूछ लूंगा। उसके बाद वो दफ्तरी कामों में मसरूफ हो गया। फिर थोड़ी देर बाद सना की कॉल आ गई। सना बोली, कैसी है मेरी जान की जान? वहीद ने कहा, आपकी जान ठीक है। सना ने पूछा, क्या कर रहे हो? वहीद ने कहा, पहले थोड़ा मसरूफ था, अभी फारिग हूँ और कोई काम नहीं है। सना बोली, अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि इस वीकेंड पर कहीं मसरूफ तो नहीं हो। असल में मैंने अम्मा और अब्बा से मिलने एबटाबाद आना है, सोचा जान से पूछ लूँ, अगर मसरूफ नहीं हो वीकेंड पर तो आ जाऊंगी, और अगर आप मसरूफ हो तो मैं अगले वीकेंड पर आ जाऊंगी। वहीद ने कहा, नहीं सना, मुझे इस वीकेंड पर किसी काम के सिलसिले में हेड ऑफिस जाना है और आप अगले वीकेंड पर आ जाना। सना बोली, ठीक है मेरी जान, और अच्छा घर कब जाओगे? वहीद ने कहा, बस जब दिल करेगा चला जाऊंगा। सना बोली, अच्छा, जब घर पहुंच जाना तो बताना, एक चीज़ भेजूंगी आपको। वहीद ने कहा, क्या चीज़ भेजूंगी? सना बोली, बस है कोई खास चीज़, जब आएगी तो बताना कि कैसी लगी। इस दौरान बातें होती रहीं और रोजाना की तरह सारा दिन बातें करते करते जुम्मे का दिन आ गया और आज वहीद को शियाड़ी भी जाना था। इधर से सना की कॉल ही बंद नहीं हो रही थी। वहीद ने सोचा इसे कैसे चुप करवाऊं और इसका फोन बंद हो। खैर उसने कहा, तैयार हो? तो सना ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? वहीद ने कहा, कॉल पर बताया था कि इस वीकेंड पर हेड ऑफिस जाना है। सना ने कहा, ठीक है, हाँ मैं भूल गई थी। फिर सना ने कहा, और सुनाओ जान, बात तो होती रहेगी। वहीद असल में आपसे बात किए बिना रात को नींद नहीं आती। वहीद ने कहा, अच्छा थोड़ा इंतजार करो, मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा लूं, साथ साथ बात भी करता हूँ। सना बोली, 1 मिनट इंतजार करो, शायद साथ घर वालों से कोई आया है, मैं उनको जरा देख लूं, आप अपने काम करो। शाम के 8 बजे वहीद अपने बंगले के गैरेज में आया और गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की उसे ख्याल आया, मैं गाड़ी पर तो चला जाऊं लेकिन सना के घर गाड़ी कहाँ पार करूं। लिहाजा उसने वैगन पर जाने का सोचा और बाहर निकल आया। इसी दौरान उसने कोशिश की कि मोबाइल को म्यूट पर लगाकर रखूं ताकि सना को पता न चले कि मैं मानसहरा आ रहा हूं। वो तकरीबन 9:30 बजे मानसहरा के पर पहुंचा। उसने देखा तो सना की कॉल कट गई थी। वहीद ने कॉल की तो सना ने उठाई और कहा, खैरियत, आज पहली दफा कॉल कटने के बाद आपने बहुत देर के बाद कॉल की है। वहीद ने कहा, बस हेड ऑफिस से कॉल आ गई थी तो उनके साथ बात कर रहा था।
फिर उसने पूछा, सना क्या कर रही हो? सना बोली, वही यार, रोजमर्रा के काम कर रही हूँ, अभी बर्तन धोए हैं, किचन में रखकर अभी कमरे में जा रही हूँ। वहीद ने कहा, क्यों, आज बात नहीं करनी? सना बोली, वहीद ऐसी बात ना किया करो, आपसे बात करने के लिए ही तो कमरे में जा रही हूँ। इसी दौरान बातें करते करते वहीद सना के घर की राह पैदल ही चल पड़ा। घर का एड्रेस वो बहुत पहले ही बातों बातों में पूछ चुका था। उसे घर के एड्रेस का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि घर का दरवाजा किस रंग का है। वहीद थोड़ा चुप हुआ तो सना ने कहा, वहीद क्यों चुप हो गए हो? वहीद ने कहा, एक मुश्किल में फंस गया हूँ। सना जल्दी से बोली, खैरियत तो है, जल्दी बताओ क्या हुआ? वहीद ने कहा, सना नाराज तो नहीं होगी? सना बोली, अब्बू को भी जल्दी क्यों परेशान करते हो? वहीद ने कहा, सना मैं आपकी गली में पहुंच गया हूँ, लेकिन घर के दरवाजे का नहीं पता कि किस रंग का है। सना ने बहुत जोर से बोली, ये सुनकर तुम्हें चीखने लगी, तुम मेरी गली में आए हो और मेरे पास आए हो। वहीद ने कहा, सना आपकी कसम, जल्दी बताओ घर कौन सा है। सना बोली, अच्छा फोन बंद ना करना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। वहीद ने कहा, अच्छा जल्दी करो। सना जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पर पहुंची तो जैसे उसने दरवाजा खोला, वहीद को दूर से दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो उस समत चल पड़ा। जब वो उस तरफ चला तो कोई दरवाजे से निकलकर बाहर खड़ा था, तो वहीद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सना तो ये नहीं हो सकती। वो इसी सोच में मसरूफ था तो सना की आवाज उसे मोबाइल में सुनाई दी। वहीद आप आ रहे हो? वहीद ने कहा, आ तो मैं रहा हूँ, लेकिन ये बाहर कौन खड़ा है? सना बोली, वहीद ये मैं खड़ी हूँ। वहीद ने कहा, सना आप बाहर क्यों आई हो? आप चलो अंदर, मैं आ रहा हूँ। उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी और दरवाजे के पास पहुंच गया। देखा तो वो सना थी। ना तो उसका दुपट्टा था और ना ही पाँव में उसने चप्पल पहनी हुई थी। वहीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो सना कहने लगी, वहीद बस ये कहूंगी कि आपकी मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। मेरी हालत देख लो, ना तो दुपट्टा किया और ना ही पाँव में जूते हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। वहीद ने कहा, ठीक है बाबा, अंदर चलते हैं, आप फिर यहीं पर रहना है। तो सना ने आगे की तरफ इशारा किया और वहीद के पीछे चल पड़ी। सना बोली, वहीद जरा दरवाजे के पास रुक जाना। तो वहीद ने कहा, ठीक है, और वो दरवाजे के सामने रुक गया। सना के घर से उसके अच्छे हालात का पता चल गया कि ये एक खाते पीते घराने से है। जैसे ही गेट में दाखिल हुआ तो गेट के ऊपर एक छत थी, सामने एक गाड़ी खड़ी थी और उसको क्रॉस करके सामने एक दरवाजा था। एक तरफ गैलरी जा रही थी पीछे की तरफ। दरवाजा जैसे ही खोला तो एक हॉल था, एक तरफ किचन और किचन के साथ कमरा था, फिर दरमियान में एक कमरा था और एक कमरा बिल्कुल कोने में था। वहीद अभी तक मेन गेट के पास ही खड़ा था। उनकी बातचीत होती रहती थी कॉल्स पर, लेकिन आज वो लोग आमने सामने थे। सना तो वहीद को देखकर ही पागल हो गई थी। फिर उसने वहीद से कहा, चलिए मेरे साथ, और वो उसे अपनी किचन के साथ वाले कमरे में ले गई। जैसे ही वहीद कमरे के अंदर गया तो कमरे की हालत कुछ इस तरह थी। कमरे में नीचे एक बहुत ही आला कालीन बिछा हुआ था, जिसके अंदर वहीद के पाँव बिल्कुल धंस गए थे। कमरे के दरमियान में एक डबल बेड था, जिस पर 5 के करीब छोटे छोटे तकिए पड़े थे। कमरे की एक तरफ बहुत ही अच्छा सोफा पड़ा हुआ था, एक तरफ एसी लगा हुआ था और एक बड़ी साइज की एलईडी टीवी लगी हुई थी। वहीद आराम से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ ही अपने जूते उतारने लगा। तो सना ने कहा, नहीं आप जूते ना उतारें, आप चलें बेड पर बैठें। वहीद ने कहा, क्यों? सना बोली, नहीं आप चलें, मैं बताती हूँ। वहीद ने कहा, सना आप कम से कम चप्पल तो पहन लो। सना बोली, वहीद मैं हर काम कर लूंगी, पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। वहीद आराम से गया और बेड के ऊपर टेक लगाकर बैठ गया। कुछ इस तरह से बैठा हुआ था कि उसका दायां पांव जूते की वजह से बेड से नीचे था और बाईं टांग बेड के ऊपर थी। वहीद आराम से बैठा तो बेड की दूसरी तरफ से सना आई और उसने वहीद के सर के नीचे तकिए रख दिए और आराम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तक सना ने चप्पल नहीं पहनी थी। सना आराम से नीचे हुई और वहीद के जूते उतारने लगी। तो वहीद ने सना से कहा, सना प्लीज अगर मेरी आपके दिल में कोई भी इज्जत है तो खुदा के लिए कभी मेरे ये 2 काम ना करना। सना बोली, जी। वहीद बोले, वो कौन से 2 काम हैं? वहीद ने कहा, कभी भी जिंदगी में मेरे ना तो जूते पॉलिश करने हैं और ना ही उतारने हैं। सना बोली, वहीद ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे ये काम करने से रोक दिया? वहीद ने कहा, सना औरत की अपनी एक इज्जत होती है और मैं वो इंसान नहीं कि उस औरत से अपने जूते पॉलिश करवाऊं। सना बोली, अच्छा बैठो और आराम से टीवी पर कुछ देखो, मैं 2 मिनट में किचन में जाकर कुछ बना के लाती हूँ। वहीद ने कहा, नहीं सना, अगर बुरा ना लगे तो किसी तकल्लुफ में ना पड़ो, बस इधर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करते हैं। सना बोली, वहीद बताओ ना, कुछ तो बताओ, क्या खाओगे? वहीद ने कहा, अच्छा देखो कोई चिकन पड़ा है तो उसे खाली काली मिर्च के साथ रोस्ट करके ले आओ। सना बोली, आप आराम से टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद सना किचन में चली गई। कोई आधे घंटे से ज्यादा वक्त के बाद सना आई और एक बहुत ही बड़ी प्लेट में कम से कम 1 किलो के करीब चिकन को रोस्ट करके लाई। सना के हाथ का बना हुआ चिकन वहीद ने खाना शुरू किया। बहुत ही मजे का बना हुआ था और यकीन जानिए सारा का सारा चिकन वहीद और सना ने खा लिया। उसके बाद वहीद ने सना से कहा कि कोई ड्रिंक है तो ले आओ। सना ने कहा, सॉरी वहीद, घर में इस वक्त नहीं है, अगर फिर कभी आए तो आपकी हर चीज पूरी पड़ी होगी। आपको ये बताता चलूं कि सना ने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर वहीद ने सना से कहा कि उसे जाना है, उसका कोई काम है शादी के सिलसिले में, शायद एक दिन वहीं पर रुक जाऊं। सना बोली, वहीद चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेरे घर वापस आना है, बस।
वहीद ने कहा, सना देखो सरकारी काम है, देर सवेर हो सकती है। सना बोली, वहीद सरकारी काम 4 बजे के बाद नहीं होते, लिहाजा आपने आना है और ये बात कान खोलकर सुन लो। वहीद ने कहा, ठीक है सना, जैसे तुम कहो, आ जाऊंगा। बड़ी मिन्नत समाजत के साथ वहीद ने सना से जान छुड़वाई और उसके घर से निकला। मेहमान नवाज बसरा में आया, 2 कप चाय पी और साड़ी वाली वीगन की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान अपना मोबाइल देखा तो कोई 20 के करीब सना की कॉल्स आ चुकी थी। उसने देखा तो दोबारा सना की कॉल आ रही थी। वहीद ने कॉल उठाई और कहा, हेलो खैरियत। सना बोली, यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वहीद ने कहा, यार मैं होटल में बैठा था, इसीलिए रंग ना सुनी। सना बोली, अच्छा इसीलिए फोन किया था, आने का क्या प्रोग्राम है और अपनी जान से पूछना था कि क्या खाओगे? वहीद ने कहा, सना जो दिल करे बना लेना। सना बोली, वहीद मैं छोटे गोश्त की कढ़ाई बनाऊंगी, कम से कम 2 किलो की, साथ मछली होगी और रोस्ट होगा, अगर दिल करे तो बताना और भी कुछ बना लूंगी। इसी दौरान बातें करते करते वहीद शाड़ी पहुंच गया। उसने सना से कहा, अच्छा ऐसा करो कि मैं पहुंच गया हूँ शाड़ी, अभी मैं अपने काम में मसरूफ हूँ, तुम ऐसा करो कि कॉल लगी रहे, अगर कोई घर का काम करना है तो वो करो, ऑटोमेटिक कॉल ने जब बंद होना होगा बंद हो जाएगी और मैं भी थोड़ा मसरूफ हूँगा। सना बोली, नहीं नहीं ठीक है, आप आराम से कॉल करो, मैं भी बस घर के काम से थोड़ा फारिग होकर नींद कर लूंगी। वहीद ने कहा, अच्छा ठीक है सना। उसके बाद वहीद ने अपना फोन अपने जेब में रख दिया और गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कोई 9 बजे के करीब वो शाड़ी के मेन रोड पर पहुंच गया था। उसके बाद उसने वहां से पिकअप की और मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गया। दफ्तर में दाखिल होने से पहले उसने देखा कि वहां अभी तक कोई भी नहीं आया, जबकि हमारे हेड ऑफिस के उसूल के मुताबिक सुबह 8 बजे सबको पहुंच जाना होता है। वहीद ने बाहर ही इंतजार किया। खुशकिस्मती से उसकी अभी अभी एबटाबाद रीजन में नई पोस्टिंग हुई थी, इस वजह से उसे अभी तक ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। बहरहाल वो सोच में गम था तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद चपरासी आया, जिसने दफ्तर खोला और सफाई शुरू कर दी। वहीद ने पूछा, कहाँ है दफ्तर के लोग? तो उसने एक दफा तो वहीद को हैरानी से देखा कि मैं कौन हूँ जो उनके दफ्तर के लोगों का पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या ख्याल आया तो उसने कहा, साहब बस अभी आते ही होंगे। जैसे ही उसने दफ्तर की सफाई की, वहीद चुपचाप उसके दफ्तर के इंचार्ज के ऑफिस में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। इतनी देर में सफाई करने वाले ने वहीद से पूछा, साहब चाय लाऊं? वहीद ने कहा, कहीं चाय की जरूरत नहीं है, मैं बस इंचार्ज साहब से मिलने आया हूँ, अगर कोई आज का अखबार मिल सकता है तो मुझे दे दो। चपरासी ने कहा, जरूर साहब। चपरासी के अखबार दे जाने के बाद अभी तक वहीद ने अखबार का पहला ही सफा ही पढ़ा था कि सारा स्टाफ आना शुरू हो गया। वहीद चुपचाप देखता रहा। हमारे रीजन के इस दफ्तर में कुल 12 के करीब स्टाफ थे, जिनमें से 7 के करीब खवातीन थी। सारा का सारा स्टाफ जब आ गया, लेकिन अभी तक जनाब इंचार्ज साहब नहीं पहुंचे थे। स्टाफ को देखकर वहीद को बहुत हैरत हुई, क्योंकि उनमें जो खवातीन थी वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा 25 बरस से कम उम्र ही थी। वहीद सबको चुपचाप देखता रहा और तकरीबन 10 बजे के करीब इंचार्ज के कमरे से निकलकर मेन हॉल के दरमियान में खड़ा हुआ और अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है इस दफ्तर का इंचार्ज? उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की लड़की थी, उम्र उसकी शायद 24 बरस होगी। उस लड़की ने खड़े होकर कहा, जी पहले आप बताएं आप कौन हैं? वहीद ने कहा, मेहरबानी फरमाकर पहले आप बताएं आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इस दफ्तर में आपकी पोस्ट क्या है? वो बोली, मेरा नाम महरीन है, मैं इस दफ्तर की सेकंड इंचार्ज हूँ। वहीद ने कहा, मिस महरीन, आपकी एजुकेशन क्या है और आपको किसने अपॉइंट किया है यहाँ? महरीन बोली, जी मैं हेड ऑफिस से ही अपॉइंट हुई हूँ और मेरी एजुकेशन MSc है। वहीद ने कहा, मिस महरीन, चूंकि आप इस वक्त सेकंड इंचार्ज हैं, लिहाजा अगले 10 मिनट में अपने इन तमाम लोगों की तफसील ले आएं जो कि इस दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। मैं इंचार्ज साहब के दफ्तर में बैठा हूँ, और हाँ, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको भी फोन करके बुला लें। बाकी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बारे में हेड ऑफिस कॉल करके GM साहब से पूछ लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर वहीद आराम से इंचार्ज के दफ्तर में आया। दफ्तर की ये सूरत हाल थी कि दफ्तर की चारों तरफ जो दीवार थी वो शीशे की थी और शीशा भी इस किस्म का लगा हुआ था जो कि हाफ शीशा बिल्ड था, यानी इस शीशे से दोनों तरफ नजर नहीं आता था। खैर, वहीद दफ्तर में जाकर बैठ गया। कोई 7 मिनट के बाद महरीन दफ्तर में दाखिल हुई और वहीद के सामने खड़ी हो गई। महरीन बोली, सर ये लिस्ट लीजिए। वहीद ने कहा, महरीन, मेहरबानी फरमाकर मुझे सबसे पहले अपने दफ्तर के अमले का और उनकी सर्विस के बारे में बताएं कि किस शख्स की कितनी एजुकेशन है और कितनी सर्विस हो गई है, और हाँ, मेरे बारे में हेड ऑफिस से GM से पूछ लें। महरीन बोली, सर मेरी पूछने से पहले ही GM साहब की कॉल आ गई थी, नजमी साहब को। वहीद ने कहा, ये नजमी साहब कौन है? महरीन बोली, सर वो यहाँ के इंचार्ज हैं। वहीद ने कहा, अच्छा ठीक है, किधर है? महरीन बोली, सर वो अभी पहुँचने वाले हैं। वहीद ने कहा, अच्छा ठीक है, लिस्ट दिखाइए। महरीन बोली, सर ये लीजिए। वहीद ने उसके हाथ से फाइल ले ली तो फाइल के दरमियान में पेंसिल थी, उसने वो भी ले ली और लिस्ट पर से टिक करने लगा। महरीन साथ खड़ी होकर वहीद को समझाने लगी। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर क्या हुआ आगे? क्या वहीद और सना की मोहब्बत का ये सफर जारी रहा? क्या वो एक दूसरे को पा सके? इन सवालों के जवाब अगली कहानी में।